नमस्कार, प्रभास अक्षर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। यह दौरा सिर्फ दो देशों की यात्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया और वैश्विक राजनीति के संतुलन को प्रभावित करने वाला है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन और जापान यात्रा का असर सीधे वॉशिंगटन तक भी महसूस होगा। हम आपको बता दें कि 29-30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जापान जाएंगे और प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह मोदी का जापान का 8वां दौरा होगा और इशिबा के साथ पहली बैठक। हम आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और लोगों से लोगों के संपर्क प्रमुख आयाम हैं। जापान यात्रा से मोदी यह संदेश देंगे कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक, पारदर्शी और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है। जापान के लिए यह संकेत है कि भारत उसके साथ गहरी साझेदारी चाहता है और चीन के बढ़ते दबदबे के बीच वह अकेला नहीं है। इसके अलावा 31 अगस्त से 1 सितंबर को मोदी चीन जाएंगे और तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह संगठन भारत की एशिया नीति का अहम हिस्सा है, जहां सुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होती है। यहाँ मोदी की मौजूदगी चीन के लिए यह संदेश है कि भारत टकराव की बजाय संवाद और बहुपक्षीय सहयोग का पक्षधर है। साथ ही चीन को यह भी संकेत है कि भारत जापान जैसे देशों के साथ घनिष्ठता बढ़ाकर बीजिंग पर सामरिक दबाव बनाए रख सकता है। मोदी की पहले जापान फिर चीन यात्रा में छिपे हुए संदेश का जिक्र करें तो आपको बता दें कि कूटनीति में यात्रा का क्रम भी एक संदेश होता है। मोदी ने पहले जापान जाकर और उसके बाद चीन की यात्रा तय कर बीजिंग को यह संदेश दिया है कि भारत उसकी शर्तों पर नहीं चलेगा और एशिया में जापान जैसे मजबूत साझेदार उसके लिए विकल्प हैं। वहीं जापान को संदेश दिया गया है कि भारत उसकी प्राथमिकताओं को महत्व देता है और चीन से संबंध सुधारने की कोशिश जापान की कीमत पर नहीं होगी। हम आपको बता दें कि जापान के साथ रक्षा सहयोग से भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का संतुलन साध सकता है। इसके अलावा जापान भारत में निवेश और तकनीकी सहयोग का बड़ा स्रोत है। वहीं चीन के साथ सीधे संवाद बनाए रखने से सीमा और एससीओ जैसे मंचों पर भारत अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा से पहले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत भी दिया है कि यदि परिस्थितियां मांग करती हैं तो चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लागू पाबंदियों की समीक्षा की जा सकती है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के साथ भारत का व्यापारिक तनाव नया रूप ले रहा है और चीन के साथ संबंध सहज हो रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन यात्राओं पर अमेरिकी दृष्टि की बात है तो आपको बता दें कि निश्चित रूप से वॉशिंगटन इस यात्रा को बारीकी से देखेगा, क्योंकि यह उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति, चीन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा और जापान में उसकी भूमिका तीनों से जुड़ी हुई है। देखा जाए तो भारत अमेरिका को साफ संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि वह किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं है। जापान में जाकर भारत अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत करता है, जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक दृष्टि से मेल खाता है। वहीं चीन जाकर प्रधानमंत्री मोदी दिखा रहे हैं कि भारत अपने पड़ोस और बहुपक्षीय मंचों जैसे एससीओ को नजरअंदाज नहीं करेगा। इससे अमेरिका को संकेत है कि भारत सिर्फ वाशिंगटन निर्भर सहयोगी नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में अपने फैसले लेता है। बहरहाल, मोदी की जापान और चीन यात्रा अमेरिका को यह याद दिलाती है कि भारत उसके लिए नेचुरल पार्टनर जरूर है, लेकिन जूनियर पार्टनर नहीं है। सहयोग के मुद्दे पर भारत का रुख सहमति का रहा है, पर स्वायत्तता की कीमत पर नहीं। प्रधानमंत्री की दोनों यात्राएं दर्शाती हैं कि भारत किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का पालन करता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।